हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार भाई दूज की रात एक छुटकी तुलसी की मिट्टी और हल्दी से करें। यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार गुरुवार भाई दूज के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार भाई दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार भाई दूज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार भाई दूज के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार भाई दूज के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार भाई दूज के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार भाई दूज के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा,
अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 23 अक्टूबर 2025 भाई दूज का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार भाई, दूज के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी भाई दूज का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार भाई दूज में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप दा मतंग वास्तु चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार भाई दूज की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तुलसी की मिट्टी और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब आपको आज 23 अक्टूबर 2025 भाई दूज के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी आपको अपने घर में इस जगह पर रखनी है और एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बहुत तेजी के साथ ही साथ आपके जीवन में धन आना इस तरह से शुरू होगा कि फिर कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है और आने वाली पीढ़ियों को भी धन कम नहीं पड़ेगा। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है जब आप तुलसी के पौधे की मिट्टी से, यानी तुलसी का जो पौधा जिस गमले में लगा होता है, उसकी मिट्टी से जब आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो तुलसी के गमले की मिट्टी का यह उपाय आपको करना है। गुरुवार के दिन यह उपाय गुरुवार के दिन जब आप करते हैं तो आपके जीवन में ना ही धन की कमी रहती है, ना ही आपके घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, सुख समृद्धि का आपके घर में वास नहीं है। घर के लोग हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई कष्ट उनको हमेशा परेशान करता है, या फिर घर में जो लोग हैं
आपके उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है, उन्हें अपने जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, तब भी यह उपाय आपको जरूर करना है। तो तुलसी का महत्व आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है यह कोई साधारण पौधा नहीं है, पूजनीय होता है। तुलसी का पौधा, हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे में होता है। माता लक्ष्मी का वास श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। तुलसी का पौधा क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का यह स्वरूप है। श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है तुलसी के पौधे के बिना। इसीलिए जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो एक चाहे एक तुलसी का पत्ता हम डालें, लेकिन उनके भोग में हम तुलसी दल जरूर डालते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आपने उसे सही दिशा में रख लिया, विश्वास मानिए, सुख समृद्धि कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। क्योंकि तुलसी का पौधा तो बहुत से लोग अपने घर पर लगाते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को लगाने का भी एक नियम होता है कि वह पौधा आपने सही दिशा में लगाया है या नहीं लगाया है। तुलसी से जुड़े जो नियम हैं उन्हें आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह चीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर निर्भर करती है। और जब आप सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, आपके उपाय सफल होते हैं। ठीक है ना? तुलसी का जो होता है, जिस घर में होता है, जिस जगह होता है, वहां की यह सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। तुलसी का पौधा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन उस घर में हमेशा आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको तुलसी का पौधा सबसे पहले किस दिशा में लगाना है। उपाय बताएं उससे पहले हम ये जरूरी चीज आपको बता देते हैं, जिससे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से नियम हैं जो तुलसी के पौधे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इस पौधे को लगाना है, क्योंकि उत्तर दिशा होती है देवी देवताओं की दिशा, और उत्तर दिशा जो होती है यह धन की देवी माता लक्ष्मी की भी दिशा होती है, यह कुबेर भगवान की भी दिशा होती है। इसलिए आपको उत्तर दिशा में यह पौधा लगाना है। ठीक है ना? पहली चीज, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को सीधे सीधे जमीन पर, जमीन के अंदर लगा देते हैं। अगर उनके घर में मिट्टी है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा तुलसी के पौधे को गमले के अंदर ही लगाना है, चाहे आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं या किसी और गमले में लगा रहे हैं। मिट्टी का जो गमला होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है तुलसी जी के पौधे के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम तुलसी का पौधा अपने घर में लाते हैं तो हम प्रतिदिन उस पौधे को जल देते हैं। तो आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देना है, लेकिन आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ठीक है ना, इन तिथियों पर आपको कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं देना है और तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे उपाय की कि कौन सा उपाय है तुलसी के गमले की मिट्टी से जो आपको करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जिस गमले में आपने लगाया है और उस गमले के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में तुलसी का पौधा रखते ही, ठीक है ना, तुलसी का पौधा जब आप रखते हैं, है ना, तो उस मिट्टी के अंदर समस्त तीर्थों का वास होता है। मतलब जितना पुण्य आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान आदि करने के बाद प्राप्त होता है, उतना आपको पुण्य तुलसी के गमले की मिट्टी से ही प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है। कौन सा उपाय है वह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब आप यह उपाय करेंगे तब आपको सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। ठीक है ना? सबसे पहला काम। अब यह उपाय करना किस दिन है? गुरुवार के दिन करना है। चाहो तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप कर लें तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले एक लोटा जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है, ठीक है ना? एक लोटा जल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है।
श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। ठीक है ना? जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वह आप यहां पर तुलसी मैया से, श्री हरि विष्णु से कह देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो गमले की मिट्टी है जिसमें तुलसी का पौधा लगा है, थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल लेनी है, बहुत थोड़ी सी, और उसके अंदर आपको डालना है यहां पर बहुत ही थोड़ा सा गुलाब जल। तो देखिए, गुलाब का जो फूल होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना? तो गुलाब जल आप थोड़ा सा लेंगे और उस मिट्टी के अंदर डाल लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास गुलाब जल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप साधारण जल भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे तो हल्दी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप साधारण जल डाल लें, उसी से आपका तिलक बन जाएगा। तो आपको हल्का सा पेस्ट बना ले लेना है जिससे कि तिलक हो जाए। अब आप क्या करेंगे कि जो आपने पेस्ट बनाया है, मतलब जिसको हल्का हल्का सा आपने मिट्टी को पानी डालकर या गुलाब जल डालकर के घोलना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को स्नान आदि करने के बाद तिलक करना है। तुलसी के गमले की मिट्टी का तो देखिए, जब आपके घर का कोई भी व्यक्ति तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करता है, सबसे पहली चीज कि उसका काम बन जाता है। कभी भी उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है और दुर्भाग्य उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, काम हमारा बनता नहीं है। धनहानि हमेशा जीवन में होती रहती है, कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहती है। घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य ने आपका पीछा पकड़ रखा है, तो जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आता है। बहुत ही अचूक उपाय है यह। तुलसी के गमले की मिट्टी का इतना पुण्य आपको प्राप्त होता है कि आप कितने भी तीर्थ स्थानों पर चले जाइए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उतना पुण्य जब आपको प्राप्त होता है ना, उससे ज्यादा पुण्य आपको सिर्फ तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करने मात्र से मिल जाता है। तो इतना ज्यादा महत्व होता है तुलसी के गमले की मिट्टी का। तो अगर यह उपाय आप करते हैं, विश्वास मानिए, आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। और तुलसी का जो पौधा होता है हर घर में होता ही है। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हम हिंदू लोग हैं, सभी के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए, उत्तर दिशा में लगाइए और रोज तुलसी के पौधे को आप जल दें। रविवार, एकादशी का दिन छोड़ करके और शाम के समय में, ठीक है ना? प्रतिदिन आपको देसी घी का एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए। और गुरुवार के दिन अगर चुटकी भर हल्दी डाल के दीपक जो आप जलाते हैं ना देसी घी का, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल के अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती है। साथ ही साथ आप क्या करें कि गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है, चाहे तो आप उसको जल में मिला लें और चाहे तो आप उसको सीधा सीधा तुलसी की जड़ में डाल दें और फिर आप जल समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से मां तुलसी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं उन्हें वह दूर कर देती हैं। क्योंकि आपकी जो भी विश होती है, जो मन मनोकामना होती है, उसे मां तुलसी श्री हरि विष्णु से कह देती हैं और श्री हरि विष्णु माता तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। तो अगर यह उपाय अभी तक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। आपका भाग्य जो है वह रातों रात चमक जाता है। इस उपाय को जब पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु माता तुलसी पर विश्वास करके आप कर लेते हैं तो कितनी बार बार करना है यह उपाय आपको करना है? 5 से 7 बार। उससे पहले ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन को लेकर आप परेशान हैं या कोई और आपकी विश है, कोई मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, धन की वृद्धि होगी और कभी भी आपको अपने जीवन में फिर धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो 23 अक्टूबर गुरुवार को दिन भाई दूज का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में हरिधूप घास का यह विशेष उपाय जो व्यक्ति कर लेगा उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ
रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की कृपा आपको इस बार प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह भाई दूज गुरुवार के दिन पड़ने से इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है, और ऐसा दुर्लभ संयोग आपको 172 वर्षों बाद देखने को प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी दिन गुरुवार को यह भाई दूज पड़ने जा रही है। तो इस भाई दूज को भाद्र द्वितीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु नारायण जी की पूजा होती है। इस दिन हरी धूप घास का उपाय आपके भाग्य को उदय कर देगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। अगर आप भी अपने जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियों से निजात पाना चाहती हैं, तो आज यह 5 मिनट का समय इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जरूर से दीजिएगा। यह 5 मिनट का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि भाई दूज का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। सारे व्रत पूजा पाठ एक तरफ और भाई दूज व्रत एक तरफ। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, और इस बार गुरुवार के दिन पड़ने की वजह से इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपको इस दिन हरी धूप घास का उपाय करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है, जो कि आपके जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस भाई दूज पर हरी धूप घास के उपाय कैसे आपको करने चाहिए, किस तरीके से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और घर की गरीबी दरिद्रता को दूर करने के लिए, जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए हरी धूप घास के उपाय को कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, या किसी व्यापार में आप उन्नति चाहते हैं, तो आप इस भाई दूज के दिन हमारे द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों को जरूर से कीजिएगा। आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, और आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आज मैं आप लोगों को धूप घास के चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप घास से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगा। यह वे प्रयोग हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे, और धूप घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें धूप घास का प्रयोग जरूर ही होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है, और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा कि आप खुद सुनकर के चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां दुर्गे या फिर जय श्री गणेशाय नमः जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, यह धूप घास है, और यह हमारे भारतवर्ष में यंत्र तंत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो धूप घास है, वह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। धूप घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती है, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीव वन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास लगी होती है,
थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो यह अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल द मतंग वास्तु यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताता हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैव चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके वह उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल के प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूं, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वह खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है, और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है, और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिए का ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, यह बहुत ही गुप्त बात है, यह आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। धूप घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे।
भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। डूब घास को यह कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। देवी देवता हो, हर तरह की जो शक्तियां हैं वह आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको प्राप्त हो जाती है। एक और चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताता हूं। 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपये का सिक्का और 5 हरी इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूब घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी पुरुषों को दूब घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को धूप घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात यह जो गर्भपात होता है इसे रोकने का यह काम करती है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर यह आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब यह है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात यह शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं होती है। यह चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त के वे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुष्ट तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोगों को
दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को भाई दूज संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई दूज के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है, तथा भाई दूज संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है भाई दूज क्यों माननी चाहिए। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माम लक्ष्मी अवश्य लिखें, और यदि आपको दामतंग वास्तु चैनल का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों की तरफ नहीं बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताता हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैव चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी